हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो सीटेट का क्लास है। जैसे कि आप जानते हैं, कल आप लोगों को सिलेबस दिया गया था और आज से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और कल के वीडियो में मैं क्लियरली आपको बता दूँ कि कुछ दिन तक हम लोग जो है कॉन्सेप्ट वाइज लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। दिसंबर से जनवरी के बीच में जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम इस बार सीटेट का फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया जाना भी है, तो दिसंबर टू जनवरी के बीच में ही होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली चाइल्ड डेवलपमेंट को जो है वो अच्छे तरीके से समझे और अच्छी तरीके से करें। और कॉन्सेप्ट वाइज जब आप करेंगे तो क्वेश्चन अगर ट्विस्टेड भी रहेगा तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग ट्राई करेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक वर्ड को, हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ करके लेकर चलें। तो आज का जो टॉपिक है हम लाए हैं वो है आपके लिए डेवलपमेंट। जैसे कि आप जानते हैं, डेवलपमेंट से क्वेश्चन बहुत रहता है, उसके प्रिंसिपल से हो डेवलपमेंट या डेफिनेशन से हो, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और नॉट एज, इस तरह से डेवलपमेंट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। और ये सीट ना कि ओनली सीटेट, जहाँ भी चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन आता है टीचिंग में, चाहे वो रीट का एग्जामिनेशन हो, किसी भी टेट एग्जामिनेशन हो, कोई भी स्टेट का जो टेट एग्जामिनेशन होता है उससे हो, तो ये अगर आप क्लास करते हैं तो मैं 100% आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप लोग जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पे बहुत अच्छे तरीके से कमांड कर लेंगे और फिर इसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बाइलिंगुअल बहुत अच्छा होता है सीटेट के लिए। मैं सीटेट के लिए कोई एक लैंग्वेज को सजेस्ट नहीं करूंगी, ना ही इंग्लिश को ना ही हिंदी को, क्योंकि क्वेश्चन इतना ट्विस्ट कर देता है कि वही क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा हिंदी में जाकर के देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और फुल आप कंफर्मली आपको एक 1 मार्क्स जो मिलना है मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा उल्टा होता है, हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में कोई एक ऐसा वर्ड आपके पकड़ में आ जाता है जिससे आपको समझ में आता है एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का मीनिंग ये जा रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो मैं सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए बायलिंगुअल को सजेस्ट करूंगी, इसीलिए हम लोग जो क्लास भी करेंगे वो बायलिंगुअल होगा। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स मिलेंगे और आप जिनको हिंदी में समझ में आ रहा है हिंदी में समझेंगे, जिनको इंग्लिश में समझ में आ रहा है इंग्लिश में समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं एग्जामिनेशन में भी जो है बायलिंगुअल ही रहता है, इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पूरी तरीके से आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए हम ये क्लास लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट है क्या, डेफिनेशन देखना पड़ता है, क्योंकि हर यहाँ पे सीटेट में एक एक वर्ड से क्वेश्चन आ जाता है, तो डेवलपमेंट का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, विकास की परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें डेवलपमेंट है क्या लिखा हुआ। सबसे पहले तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। याद रखिए, डेवलपमेंट एक विकास, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है। यहाँ पे एक ऐसी प्रक्रिया, एक प्रक्रिया लिखा हुआ है ना, इसको आप जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस भी बोल सकते हैं। विकास का एक सिद्धांत भी है, प्रिंसिपल भी ये आता है कि जो डेवलपमेंट है एक कंटिन्यूअस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कर सकते हैं। यही चीज आप हिंदी में भी देख सकते हैं। विकास एक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि, परिपक्वता और अधिगम को सम्मिलित किया जाता है। तो विकास में कौन 3 चीजें सम्मिलित होती है? वृद्धि, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं, मैच्योरेशन, जो कि एक टाइम के बाद इंसान में आते जाता है, और फिर उसके बाद लर्निंग, अधिगम, जो हम हर एक स्टेज पे, हर एक टाइम में जो है सीखते रहते हैं। तो विकास के अंदर ये तीनों चीजें जो हैं वो आती हैं, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों विकास के अंदर आती है। यहाँ पर मैं आपको एक अगर डायग्राम बताऊं तो ये एक सर्कल है जो कि ये विकास है, डेवलपमेंट है। इन तीनों के अंदर क्या क्या आता है ये आप समझ लीजिए। ये ग्रोथ हो गया, ये आप समझ लीजिए ये आपका मैच्योरेशन हो गया, और यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि आपका ये क्या हो गया, लर्निंग हो गया। तो ये तीनों चीजें इन विकास के अंदर आती है। तो डेवलपमेंट जो है एक वाइड है और इसके अंदर ये 3 पार्ट में है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। Its general psychological sense refers to certain changes that
occur in human beings or animal between conception and death। ये एक्चुअली है क्या, ये क्या है, पर ये एक प्रोसेस भी होता है तो क्या है, तो ये प्रोसेस है जन्म से लेकर के मरने तक में जो जो चेंजेस आते हैं, ये जो बीच में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, इसका एक जो है परिवर्तन जो जो आ रहा है उसके बारे में आपको जानना है। जैसे ये जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, उसके बाद क्या चेंज आया, आप थोड़ा सा बड़े होंगे, आप अपना हाथ मूव करेंगे, हैंड मूव होगा, पैर मूव होगा, फिर आप चलने लगेंगे, फिर आप दौड़ने लगेंगे, ये धीरे धीरे आप में चेंजेस आ रही है। तो ये सारे चेंजेस को हम विकास बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए कि विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप जब जन्म लेते हैं और जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक जो जो चेंजेस आते हैं वो आपको बताता है, वो आपको पता चलता है। ठीक है, हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। सामान्य मनोवैज्ञानिक अर्थ में इसका संदर्भ मानव अथवा पशुओं में जन्म और मृत्यु के बीच होने वाले विशेष परिवर्तनों से है, जो कि मेन जो चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। इट इज़ अ चेंज वेयर अ पर्सन डेवलप्स एंड चेंजेस फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। होता क्या है डिपेंडेंसी, ये क्या चेंजेस आते हैं इंसान में, ये चेंज आता है कि पहले इंसान जो है डिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट कैसे रहता है, जैसे वो छोटा रहता है तो हर एक काम खुद से नहीं कर सकता, उसके जो भी गाइडेंस करने वाले रहें या फिर जो भी उसके पेरेंट्स रहें, गार्जियन जो रहते हैं वो करते हैं, जैसे उसका टॉयलेट साफ करना, उसको खिलाना, ये सब धीरे धीरे ये डिपेंडेंसी धीरे धीरे उसके खत्म होते जाती है। कब, जब उसका डेवलपमेंट होता है, जब उसका विकास होता है, तब वो चीज़ें खत्म हो जाती है, तो ऑटोनॉमी आ जाती है। ऑटोनॉमी दैट मीन्स वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, खुद से सारा काम करने लगता है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये जो मैं पॉइंट बता रही, जो हाईलाइट करते जा रही हूँ, इसको दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ चेंज वेयर अ पर्सन डेवलप्स चेंजेस फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। यहाँ पे ये आ सकता है क्वेश्चन, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी किस प्रक्रिया में आता है, तो आपको वहाँ पे विकास, वृद्धि और जो भी चीज़ें होती है, मैच्योरेशन, ये सब लिखा रहेगा। आपको लेना किसको, विकास को। वृद्धि भी हो सकता है, फिजिकल डेवलपमेंट वृद्धि ही होता है, ग्रोथ ही होता है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि विकास एक ऐसा है जिसके अंदर वृद्धि भी आती है, मैच्योरेशन भी आता है, लर्निंग भी आता है। तो जब हमारे पास पूरा एक होल पैकेज है तो उसमें से एक हम जो बोलते हैं पाउच जो है वो क्यों निकालें, हम पूरा पैकेज लेंगे, तो उस समय हम विकास उसमें टिक करेंगे। हर एक क्वेश्चन सीटेट में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसका आंसर चेंज हो जाता है। तो अगर विकास, ग्रोथ, आपको डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरेशन, लर्निंग ये सब दिया रहे तो उसमें आप विकास को टिक करेंगे। लेकिन बाय द वे अगर डेवलपमेंट नहीं दिया रहेगा, ग्रोथ रहेगा और सिर्फ आपका मैच्योरेशन, लर्निंग ये सब रहेगा, या इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन दे देगा, तो आपको उस समय ग्रोथ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। वही चीज़ हिंदी में भी है, इन परिवर्तनों में व्यक्ति का विकास होता है, उसमें आश्रित होने के स्थान पर स्वशासन की भावना विकसित होती है। पहले किसी पे आश्रित रहता है, फिर उसके बाद वो स्वशासन मतलब अपना काम खुद से करने लगता है। यहाँ पे देखिए, डेवलपमेंट रेफर्स टू बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस। ये क्या होता है, तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होता है, ये होता है कि पहले इंसान का फिजिकल ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होता है, छोटा साइज, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका जो फिजिकल है ग्रोथ दिखने लगता है, बढ़ने लगता है, साइज बढ़ने लगता है, वेट बढ़ने लगता है, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। क्वालिटेटिव दैट मीन्स मेंटल लेवल पर, मेंटली वो चेंज होता है, मेंटली स्ट्रांग होता है, मेंटल उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये भी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही आती है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका, विकास में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ ही गुणात्मक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। अब मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है ना, उसको एक्चुअली में ग्रोथ बोलते हैं, उसको वृद्धि बोलते हैं। तो वृद्धि भी विकास के अंदर आती है। तो विकास के अंदर वृद्धि भी आ गई, मात्रात्मक चेंजेस भी आ गए, और उसके बाद से आपके गुणात्मक चेंजेस भी आ गए, जो कि मेंटल लेवल पे हम देखते हैं, कॉग्निटिव देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डेवलपमेंट का डेफिनेशन, जो कि मैं चाह रही थी आपको काफ़ी डिटेल से बताने के लिए, तो हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं कि डेवलपमेंट के नेक्स्ट पार्ट से कौन से पार्ट से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, नेक्स्ट पार्ट हमारा यही है, अकॉर्डिंग टू ई हॉर्लॉक। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कि इन लोगों का डेफिनेशन क्या है, इसमें समझाने की बात नहीं, इनका जो स्टेटमेंट है आपको उसी तरह से इसको लर्न कर लेना है।
आता है कि ये डेवलपमेंट का ये स्टेटमेंट किसने दिया है, या फिर बोल देगा कि ई हॉरलॉक ने डेवलपमेंट का कौन सा डेफिनेशन दिया है, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो उसमें 4 ऑप्शंस रहेगा। तो ये आपको जो है वो कर लेना है तीनों, ई हॉरलॉक का, हिंस का एंड जेई एंडरसन का। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, इसको आपको बस लर्न कर लेना है क्योंकि ये उनका स्टेटमेंट है, तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। इसके बाद एक और है, जर्सिल का है, टेलफोर्ड का है ये, और इसको भी आपको उसी तरह से करना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट का पार्ट होता है वो ग्रोथ होता है। ग्रोथ हम लोग ना जनरली अगर कॉमन वे में बोले तो वृद्धि एंड विकास हम साथ में बोलते हैं और हमें लगता है कि दोनों सेम ही हैं, लेकिन ग्रोथ जो है वो फिजिकल चेंजेस को, बस माइंड में इतना रखिएगा कि ग्रोथ जो है फिजिकल चेंजेस को बताता है और डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, उसमें फिजिकल और मेंटल, जिसको हम कॉग्निटिव बोलते हैं, दोनों चेंजेस आते हैं। ठीक है, विकास में मेंटल एंड जो फिजिकल होता है दोनों चेंजेस आते हैं, एंड ग्रोथ ओनली एंड ओनली फिजिकल चेंजेस को बताता है। आपका शारीरिक जो विकास होता है वो चाहे हाइट हो, चाहे वेट हो, इंटरनल हो, आंतरिक विकास हो, ये सारी चीज़ों को बताता कौन है? ग्रोथ। देखिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। वृद्धि को शरीर का आकार बढ़ने के रूप में परिभाषित किया जाता है। शरीर का जो आपका आकार बढ़ता है उसको कहते हैं शरीर के भार, लंबाई, आंतरिक अंगों में वृद्धि। यह केवल शारीरिक रूप से ही होती है। इसका संदर्भ मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटिव, इसको मापा जा सकता है। जैसे अगर हाइट है तो आप उसको इंच से माप सकते हैं, जैसे फीट से माप सकते हैं। इसी तरह से अगर भार है, अगर आपका वेट आपको करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं, तो इसको मापा जा सकता है। इंग्लिश में देखिए, ग्रोथ इज डिफाइंड एज द फिजिकल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड इंटरनल ऑर्गन्स। इट टेक्स प्लेस इन द फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। इट रेफर्स टू अ क्वांटिटेटिव चेंजेस। इट कैन बी मेजर्ड। जो चीज़ हिंदी में है सेम चीज़ आपको इंग्लिश में भी मिल गया, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो वृद्धि का अब जो डेफिनेशन है पूरी तरह से दिमाग में बैठाइए। वृद्धि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट को बताता है, एंड डेवलपमेंट जो है, विकास जो है हमारा, फिजिकल एंड मेंटल कॉग्निटिव सबको बताता है। ओवरऑल पैकेज होता है विकास। आइए और आगे देखते हैं इसमें और क्या है पॉइंट हमारे पास। देखिए, हाइलाइट्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो मुख्य बिंदु है, मेन जो पॉइंट है वो क्या है? डेवलपमेंट इज एन ऑर्डरली प्रोसेस टू फॉलो अ सर्टेन सीक्वेंस। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करती है। विकास, डेवलपमेंट जो है एक सीक्वेंस से चलने वाला प्रोसेस है, जो कि जो वहाँ पे मेन ऑर्डर से जो चलने वाला चीज़ होता है उसी को फॉलो करता है, मतलब फिक्स होता है। पहले बच्चा छोटा रहेगा, छोटे से उसका जो है हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, उसके बाद उसके कॉग्निटिव चेंजेस आएंगे। ये सब कुछ फिक्स है और उसी चीज़ को डेवलपमेंट फॉलो करता है। याद रखिएगा, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है ही, लेकिन डेवलपमेंट इज एन ऑर्डरली प्रोसेस टू फॉलो अ सर्टेन सीक्वेंस। इसको भी याद रखिएगा। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। अगर क्वेश्चन क्रमिक को लेकर के आ जाएगा तो ये भी आता है क्वेश्चन, ये भी रहता है। तो विकास एक क्रमिक प्रक्रिया जो एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है, मतलब जो एक फिक्स हो जाता है उसी चीज को वो फॉलो करता है। इसमें क्या क्या चीज आती है? सबसे पहले आता है इन्फेंसी। बच्चे का जैसे ही जन्म होता है, जिसको हम शैशवावस्था बोलते हैं, उस चीज में, उस स्टेज को फॉलो करता है। उसमें बच्चे क्या क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, किस तरह से स्ट्रेंजर से बात करते हैं, जो उनके आसपास में रहते हैं उनके साथ उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से वो लगाव उनका बढ़ते जाता है, ये सब चीज़। फिर हमारा आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में 2 पार्ट आ जाएगा। चाइल्डहुड में एक अर्ली चाइल्डहुड होता है और एक लेटर चाइल्डहुड होता है, तो ये दोनों को देखना है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे क्या करते हैं, लेटर चाइल्डहुड में क्या करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ सीक्वेंस बता रही हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी आपका छूटे ना, इसलिए इतना डिटेल में हम करेंगे। एडोलेसेंस फिर आता है, फिर उसके बाद मैच्योरिटी आती है। एडोलेसेंस के बाद 18 साल के बाद जो बच्चों में होता है उसको हम लोग मैच्योरिटी में जो है ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। हिंदी में उसी तरह दिया है शैशवावस्था, जिसको इन्फेंसी बोलते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर उसके बाद है पाश्च्य बाल्यावस्था, फिर है किशोरावस्था और उसके बाद है परिपक्वता, मैच्योरिटी। ठीक है,
ये आपका मेन पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। डेवलपमेंट इज एन ऑर्डरली प्रोसेस टू फॉलो अ सर्टेन सीक्वेंस। अब आइए और डेवलपमेंट में क्या है, जैसे कि मैं पहले से आप लोगों को चिल्ला करके ही बोल रही हूँ, विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों लक्षण होते हैं, मतलब क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। It is possible to predict the rate of development by seeing a slow learner and a superior child, but it cannot be predicted exactly. मतलब ये क्या आता है, एक कमजोर और एक कुशाग्र बच्चे को देखकर विकास की दर का अनुमान लगा। जैसे एक बच्चे को हम देख रहे हैं बहुत हेल्दी है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो हम बोलेंगे अच्छा हाँ ये इसका विकास जो है अच्छा हुआ, इसका डेवलपमेंट अच्छा हुआ। लेकिन एक बच्चे को देख रहे हैं कि बहुत स्लो है, ठीक से नहीं काम कर पा रहा है, इसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके विकास में कहीं ना कहीं कमी है, ये अप्रोप्रिएट वे में इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन वो एग्जैक्ट वे में से सही नहीं होता है, वो एग्जैक्टली सही नहीं होता है, उसके आसपास में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ये डेवलपमेंट के साथ होता है। फिर उसके बाद है ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि मैं बता रही हूँ, वृद्धि जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट है, विकास का एक पार्ट है। वेयर एज डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद एन ओवरऑल चेंज इन पर्सन ग्रोथ। विकास जो है वो एक पूरा, आप सोचिए बड़ा सा सर्कल है, उसके अंदर में वृद्धि है, उसके अंदर में ग्रोथ है। तो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का वन पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट कांट बी अ वन पार्ट ऑफ ग्रोथ। डेवलपमेंट बहुत वाइड है तो वो ग्रोथ के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ग्रोथ जो है उसका डेवलपमेंट का एक पार्ट है, इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और विकास जो है डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ ओवरऑल चेंजेस। जैसे कि डेवलपमेंट का मैं बता रही हूँ कि उसमें फिजिकल एंड मेंटल कॉग्निटिव दोनों चेंजेस आते हैं, सब ओवरऑल चेंजेस में हम डेवलपमेंट को लेते हैं, और ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस को लेते हैं। डेवलपमेंट कैन ऑकर विदाउट ग्रोथ। जैसे विकास जो है वो ग्रोथ के बिना भी हो सकता है किसी बच्चे का जो शारीरिक विकास ना हो पाए लेकिन कॉग्निटिव विकास हो जाए, मेंटल उसका विकास हो, शारीरिक उस तरह से ना हो, तो ये पॉसिबल है कि ग्रोथ ना हो डेवलपमेंट हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ग्रोथ हो जाए और डेवलपमेंट ना हो, क्योंकि ग्रोथ तो ऑलरेडी डेवलपमेंट के अंदर है। तो इस तरह से ये पॉइंट भी याद रखिएगा, हिंदी में विकास बिना वृद्धि के हो सकता है। नेक्स्ट है पीपल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। हर एक आदमी जो है अलग अलग तरीकों से डेवलप होता है। शारीरिक की बात करें तो किसी का हाइट ज़्यादा हो जाता है, किसी का जो है हेल्थ जो है वो ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम रह जाता है। इस तरह से हर एक आदमी जो है डिफरेंट अलग अलग तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है। लोग विभिन्न दरों से विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है individual differences are caused by differences in heredity, endowments and environmental influences। ये क्यों होता है, तो इसके 3 रीज़न को बताया गया है। डिफरेंट रेट्स होने के मतलब हर एक आदमी का अलग अलग तरीके से डेवलप होने का 3 जो है रीज़न इसमें बताया है। क्या है वो? सबसे पहले तो हेरिडिटी, जिसको हम लोग अनुवांशिक बोलते हैं, ठीक है, जो कि वंश से मिलता है, वंशानुगत भी आप बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हेरिडिटी, एंडोमेंट्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ये जो हैं वो आते हैं किस में हैं? डेवलपमेंट में आते हैं। और इसका रीज़न यही होता है, हेरिडिटी हो सकता है, एंडोमेंट्स हो सकता है, या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। इसकी वजह से हर एक इंसान में जो ग्रोथ रेट होता है या जो डेवलपमेंट रेट होता है वो अलग अलग होता है। सेम चीज़ आपको हिंदी में मिल जाएगा। अनुवांशिक, पालन और वातावरणीय, किस तरह से आपका पालन पोषण हो रहा है, कौन से इन्वायरमेंट में पालन पोषण हो रहा है, और हेरिडिटी जो कि आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है वो चीज़ें। ये 3 चीज़ों की वजह से हर किसी में रेट जो है, ग्रोथ रेट, वो डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जो किया है ये 3-4 टॉपिक हैं जो कि डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरीके से जाना है। अगर आप इस तरह से करते हैं हर एक टॉपिक को, तो डेफिनेटली आप खुद से, मैं क्या बोलूँगी, आप खुद से 100% श्योर रहेंगे कि कहीं से, इसमें से कहीं से भी डेवलपमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है डेवलपमेंट जो है विकास, इससे क्वेश्चन आपको 3-4 सीटेट में रहता ही रहता है। बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन रहता है, लेकिन रहता है।
चाहे रीट एग्जामिनेशन हो उसमें भी रहता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन 3-4 मार्क्स हम जाने नहीं देंगे, इसलिए हम इसको डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट क्लास भी हम डेवलपमेंट का सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम उसके सिद्धांत को देखेंगे, उसके फैक्टर्स को देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है डेवलपमेंट विकास, किसी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी में बहुत कम रहता है, किसी में मीडियोकर रहता है, क्यों ऐसा रहता है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे बट इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो फिर से हमारे साथ आ जाइएगा और इस तरह से डीपली लेके चलिए, ये कभी भी आपको कभी कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।